विकास बनाम बुर्का, कौन तुरुप का इक्का। जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोटने का काम किया था, तब यही बिहार उठ खड़ा हुआ था, यहां का नौजवान खड़ा हो गया था। बिहार में महाभारत, बुर्के वाली शरारत। जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। चुनाव वाली मोहर, पर्दे में क्यों वोटर। क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? सियासी घमासान, क्यों छिपाओगे पहचान। हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है और पहचान पत्र दिखा करके ही वह मतदान में भागीदार बन सकता है। बिहार का जंगल राज, क्या भूल गया समाज। 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। फर्जी वोटिंग का अधिकार, बिहार करेगा बहिष्कार। क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? इंडिया गठबंधन का सर्कस, विकास और बुर्के पर बहस। इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है, और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार की राजनीति में विकास बनाम बुर्का पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। दानापुर में रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कसा कि बिहार की विकास की राजनीति को बाधित करने के लिए बुर्के पे पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्या बिहार में फर्जी मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या विदेशी घुसपैठियों को मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए? आरजेडी और कांग्रेस फर्जी मतदान के जरिए अपने मंसूबों को पूरा करना चाहती है। वही विपक्ष का कहना है कि घुसपैठ का मुद्दा बनाएंगे, लेकिन घुसपैठियों की संख्या नहीं बताएंगे। आज की चर्चा से जुड़े 4 अहम सवाल। क्या बिहार में विकास बनाम बुर्का का मुद्दा बनेगा? क्या बिहार चुनाव हिंदू मुसलमान में बंटने वाला है? क्या घुसपैठियों के वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति हुई? जाति समेत दूसरे मुद्दों पर धर्म का मुद्दा हावी होगा, यह हमारा चौथा सवाल है। और 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुरु प्रकाश, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत साहब, राजकुमार राजन साहब आरजेडी से, परिमल कुमार साहब जेडीयू से, और अमित जमई साहब समाजवादी पार्टी से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान साहब आपसे करना चाहूंगा। अब तो एक्सटेंसिव रिवीजन हो गया है, वोटर का शुद्धिकरण हो गया है, उसके बाद अब फर्जी वोट की तो गुंजाइश रह नहीं जाती, तो फिर यह मुद्दा कैसे बन रहा है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है रमेश जी, मुद्दा यहाँ पे विकास का तो है। हम तो विकास की बात करते हैं, बुर्के की बात कौन करता है ये आपने देख लिया है। लेकिन आपने अपने 4 प्रमुख सवालों को बहुत अच्छे से फ्रेम किया है, बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया है। मैं तो देख रहा था विकास के विरोधी कौन है, विकास का शत्रु कौन है, और गठबंधन की राजनीति में कल बहुत दुख हुआ। बिहार का होने के नाते, वंचित समाज का होने के नाते कल बहुत दुख और पीड़ा हुई कि कांग्रेस पार्टी के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम जी का जो दुस्साहस और दुर्व्यवहार किया गया कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।
राजेश जी दलित समाज से आते हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको अपमानित किया। ऐसे ही सीताराम केसरी थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको अपमानित किया। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। और हम तो विकास की बात कर रहे हैं। विकास के विरोधी वो हैं जो अब तक, कल नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अब तक महागठबंधन ने ना तो सीटों के नंबर की घोषणा की है, ना उम्मीदवारों की घोषणा की है। और विकास विरोधी, अगर आप विकास की राजनीति कर रहे हैं, दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे को 10 सेकंड चाहता हूं। हाँ प्लीज बोलिए सर। दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे को लालू जी ने कमरे में बुला करके सिंबल दे करके यह साबित कर दिया है कि बिहार वासियों सावधान हो जाओ। ये वही दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन है जिसके कसीदे पढ़े जा रहे थे। कहा जा रहा था शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद। वो चंदा बाबू के बच्चों को एसिड में नहलाने वाला शहाबुद्दीन, वो ट्रिपल मर्डर केस करने वाला शहाबुद्दीन, वो आईपीएस पे राउंड पे राउंड फायर करने वाला शहाबुद्दीन। ये लालू जी का साफ स्पष्ट संदेश है बिहार की जनता को। मेरा सवाल का जवाब डॉक्टर पासवान आपने अब भी नहीं दिया। लालू जी और उनके परिवार के लोग सत्ता में आ गए तो पुनः डॉक्टर पासवान, मेरे सवाल का जवाब तो आपने अब भी नहीं दिया। जब एसआईआर का एक्सटेंसिव रिवीजन हो चुका है, विरोधी है, चुनाव आयोग ने यह बता दिया है कि साहब डोर टू डोर जाने के बाद, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ये मतदाताओं की संख्या है, उसके बाद ये कह देना कि घुसपैठियों को वोट नहीं देने देंगे, फर्जी वोट नहीं देने देंगे। भाई हमारे देश का जो चुनाव आयोग है उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता सर। अरे सर, तो रमेश जी मैं वही तो कह रहा हूं, चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा करने का आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव के 3 महीने पहले से वोट के नाम पे, चुनाव के नाम पे, प्रक्रिया के नाम पे, अभी कल तक रमेश जी मैं कह रहा हूं, कल तक क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस फाइल करने का समय था। कोई क्लेम और ऑब्जेक्शन आया नहीं है। कांग्रेस पार्टी का पूरा फॉल्स प्रोपोगेंडा फेल हो गया है। कोई प्रोपोगेंडा नहीं, कहीं से भी ये नहीं कहा गया वोट चोरी का हल्ला किया गया था। कहा गया था कि इनका वोट का अधिकार छीन लेंगे, उनका वोट का अधिकार छीन लेंगे। ये शुद्ध रूप से स्थापित करता है कि कांग्रेस पार्टी का फेक नैरेटिव, फॉल्स प्रोपोगेंडा ऑन द मुंह गिर गया है। जिस प्रकार 14 नवंबर को कांग्रेस, ठीक है, अभी सुरेंद्र राजपूत साहब आपका बेहतर जवाब दे सकते हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, आप जवाब दे दीजिए। क्या जवाब दे इनका? असल बात, झूठे ने कहा, झूठे से कहा कि कायदे से झूठ बोलो। गुरु प्रकाश भाई तो सच्चे आदमी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं, छली हैं, मक्कार हैं। तो अब उन लोगों का बात का क्या जवाब दीजिए? राजेश राम जी की इज्जत इनको बड़ी प्यारी हो गई। अरे भाई, राजेश राम जी की इज्जत को प्यार करने वालों, आज तक एक दलित अध्यक्ष रखे थे, उसको भी जेल भेज दिया था आप लोगों ने। गुरु प्रकाश भाई, आप आज की डेट में आपको यहाँ पर बैठाए हुए हैं चैनल पर, आपको चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं आप जैसे प्रखर दलित योद्धा को। तो आप बता रहे हो आपके यहाँ पर क्या होता है दलितों का? एक भी आरएसएस का अध्यक्ष क्या बना है चालक दलित? ठीक, आप बताइए ना। इधर उधर की बात मत कीजिए जिस तरीके की। और आप बदमाशों की बात कर रहे थे। शहाबुद्दीन का बेटा बदमाश है क्या? लेकिन अनंत सिंह बदमाश है, सजा याफ्ता है अनंत सिंह। और अगर अनंत सिंह को आप लोग टिकट देने के बाद आप शहाबुद्दीन के बेटे को, जो शख्स मर चुका है, उसका बेटा जिसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, उसको आप नापने की बात कर रहे हो, तो ये आपकी वैचारिक दरिद्रता का एक स्पष्ट उदाहरण है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।